याकूब 1:22 मैं पढ़ूंगा और आप सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। हम सब एक मन होकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और तैयार होंगे। मेरे पीछे बोलेंगे, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं। केवल सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं। फिर से बोलेंगे, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं। क्यों भाई? क्योंकि केवल सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं। कोई दूसरा धोखा दे तो समझ में आए बात, लेकिन बड़ी ट्रेजेडी, बड़े दुख की बात यह है कि कई बार हम मसीहों के अंदर, ज्यादातर मसीहों के अंदर, हमको बाहर के लोग धोखा देने वाले इतना नहीं जितना हम खुद अपने आप को धोखा देते हैं। कैसे? कैसे? हम यहां से सिर्फ सुन के चले जाते हैं, सिर्फ सुन के, सुनने के बाद कोई फैसला नहीं लेते, सुनने के बाद उस पर चलने के लिए कोई एक्शन नहीं करते, परिश्रम नहीं उठाते, अंदर उमंग नहीं रहती कि आज प्रभु ने इस तरह से मुझसे बात की है कि मैं जाने के साथ ही, मैं जाने के साथ क्या करूंगा, बात को मैं इस बात को मानूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनने वाले, अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं, मानने की तैयारी नहीं है, तो किसी दूसरे को धोखा देने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप अपने ही जाल में फंस जाते हैं। देखिए, परमेश्वर के वचन के नियम, सिस्टम समझना बहुत जरूरी है। ये दुनिया आप लोगों के सिस्टम से नहीं चलने वाली। आप कोई खुदा नहीं है, आप सिर्फ खुदावन की एक रचना है। आपके कायदे कानूनों से ये दुनिया चलने वाली नहीं है। जिस परमेश्वर ने सारी कायनात बनाई है, उसके कायदे कानूनों से ही दुनिया चलने वाली है। और वो आपको बताना चाहता है कि अगर आप यहाँ पे बैठे हैं और आपका इंटेंशन ये है कि मुझे खाली सुनना है, करना नहीं है, तो आप अपने आप को ही धोखे के सांप को इनवाइट कर रहे हैं और वो सांप आपको बांध रहा है। और ये धोखा आपको क्या करेगा? खत्म करेगा। ये धोखा आपको, आपका नुकसान करेगा बहुत बड़ा। ये जो अचानक आक्रमण होते हैं, अचानक नुकसान होते हैं बहुत बड़े, ये किधर से आते हैं? हम कहीं ना कहीं धोखे में पड़ गए। हालेलुया। हम क्यों गिर गए? हमारा मकान चट्टान पर बनाया ही नहीं हमने। प्रभु ने ये नहीं कहा दो मकान बनाने वालों के बारे में कि एक ने ज्यादा परिश्रम किया, दूसरे ने कम परिश्रम किया। प्रभु ने इस तरह से नहीं बताया। इसका मतलब है दोनों ने परिश्रम किया होगा, दोनों ने परिश्रम किया होगा। सिर्फ एक चीज का फर्क है, उनको मालूम नहीं पड़ा है कि हम किसके ऊपर घर बना रहे हैं। धोखा आ गया। हालेलुया। उनको मालूम नहीं पड़ा है कि ये घर जो हम बना रहे हैं, ये किसके ऊपर बना रहे हैं।
एक आदमी ने रेती के ऊपर बना दिया, दूसरे ने चट्टान के ऊपर बना दिया। और कुछ सालों के लिए तो ठीक था, कुछ वक्त के लिए, महीनों के लिए ठीक था। क्यों? क्योंकि टेंशन नहीं आया था, फ्रस्ट्रेशंस नहीं आया था, मायूसी आई नहीं थी, पैसों की तकलीफ आई नहीं थी, बीमारी की तकलीफ आई नहीं थी, बेटे की तकलीफ आई नहीं थी, बेटी की तकलीफ नहीं आई थी, तब तक ठीक था। लेकिन जैसे ही तकलीफ आना चालू हुआ, घर हिलना चालू हो गया, समझ में आ गया कुछ धोखा हुआ है हमारे साथ। फिर हम ढूंढने लगते हैं ये धोखा किधर से आया। तो जांच पड़ताल अगर आप सही करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये किसी ने, दूसरे ने आपको धोखा नहीं दिया, ये आपने खुद नहीं आपको धोखा दिया, आपने अपने आप को धोखा दिया। आपको सफलता मिली नहीं, आप तो उल्टा गिर गए। 2020 में कोविड का टाइम आया, लोगों के धंधे बंद हो गए, कई जिनकी बड़ी बड़ी ईएमआई थी वो ईएमआई भरने के लायक नहीं बचे, नुकसानों के ऊपर नुकसान, वर्कर्स को पगार देनी थी, ये खर्चा कायम था, वो खर्चा कायम था, लोग बर्बाद हो गए। क्यों? मुसीबत आई, लेकिन घर, उनका धंधा चट्टान के ऊपर नहीं बना था, रेत के ऊपर। रेत मतलब अजम्पशन, अजम्पशन मतलब कोरी कल्पनाएं, ये धंधा हमारा हमेशा चलता रहेगा, हम ऐसे ही कमाते रहेंगे हमेशा, ये कोरी कल्पनाएं। किस बलबूते के ऊपर आप कहते हो कि मेरी पगार हमेशा 30,000 रहेगी, उसके बाद और बढ़ेगी, 40-50 होगी? कौन से बलबूते के ऊपर बात कर रहे हो भाई? वचन है कि अपनी कोरी कल्पना है। हालेलुया। क्योंकि अगर आपने वचन को अपनी नींव बनाया होता तो फ्रस्ट्रेशंस के वक्त में आपने सही चेंजेस किए होते। जब मायूसी, निराशा आपके जीवन में एंट्री करने की कोशिश करती है, तब आपको समझ में आता है कि अभी मुझे बदलना है यार, अभी प्रभु के वचन को मानना पड़ेगा मुझे। हर एक सफल व्यक्ति, ऑल सक्सेसफुल पीपल लर्न, हर एक सफल व्यक्ति को मालूम है, उन्होंने सीखा है एक बात, दैट सक्सेस अराइजेस ऑन द अदर साइड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। उनको मालूम है मायूसी उठी, हमारे दिल में मायूसी उठी तो दूसरी तरफ से सफलता उठेगी। जब आइंस्टीन को, अल्बर्ट आइंस्टीन, उसको आंधमांद हुई, मुझे दुनिया को रोशनी देनी है, वो ऐसी आंधमान थी, उसको खत्म ही नहीं हो रही थी। 750 बार वो फेल गया बल्ब बनाने में। ये जो है, लोग मोमबत्ती पे जीते थे, लेकिन ये बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने परिश्रम किया उसको आंधमान थी। इस आंधमान की वजह से एक बार असफल हुआ तो दूसरी बार ट्राई की, दूसरी बार असफल रहा तो तीसरी बार ट्राई की, तीसरी बार असफल रहा तो चौथी बार ट्रायल की। मुझे नहीं मालूम, लेकिन अंदाजा 750-800 बार वो फेल गया, लेकिन आखिर बत्ती जली। तो अगर आप इनसे पूछेंगे कि भाई ये सफलता आपको कहां मिली, तो वो बताएगा कि एक किनारे पे मायूसी आई तो समझ में आ गया कि दूसरे किनारे पे सफलता। हालेलुया। ये परमेश्वर का सिस्टम है। जिनको सिस्टम मालूम नहीं, ये मायूसी उनको खत्म कर देती है।
ये मायूसी उनको बर्बाद कर देती है। लेकिन जिन लोगों को ये सिस्टम मालूम है, उनके लिए मायूसी आना मोटिवेशन पैदा करना है। मायूसी आई है मतलब, मैं विश्वास करता हूं कि जब यूसुफ बिना कोई गुनाह किए उसको जब जेल में डाला गया, वो बहुत मायूस हुआ होगा, बहुत मायूस हुआ होगा, क्योंकि उसने गुनाह किया नहीं। गुनाह बेगुनाह होकर उसको जेल में डाला गया। कितने भी साल था जेल में मुझे मालूम नहीं, साल 2 साल था, कितने साल था मालूम नहीं। लेकिन इन साल 2 सालों की मायूसी के अंदर उसने अपने अंदर ऐसे फैसले किए होंगे कि एक बार मैं जेल से निकलूं, मैं अपनी पोजीशन को मजबूत करूंगा। और वो इस काम में लगा हुआ था, क्योंकि राजा के 2 सेवक जब जेल में आए तो उसके अंदर वो आंदमान थी, मैं जेल से निकलूं, मैं जेल से निकलूं, मैं जेल से निकलूं। ये आंदमान, बोलो आंदमान। मैं बेगुनाह हूं, फिर भी मुझे जेल में डाला गया है, मुझे निकलना है, क्या करूं? जेलर को पटाऊं, क्या करूं, किधर से करूं, क्या करूं? दिमाग चलता होगा। सडनली उसको मालूम पड़ा होगा राजा के 2 लोग आए हैं, और फिर उसकी मुलाकात राजा के दोनों लोगों से हो गई। तो राजा के लोगों ने उससे बात नहीं की, लेकिन दोनों की शक्ल उतरी हुई थी। उसने दिमाग चलाया, हाय हाउ आर यू। उसने एक आदमी से बात की राजा के, हाय हाय, जेल में क्यों आए हो? अरे क्या बताऊं, राजा का आदमी ने बताया होगा, कुछ किया भी नहीं है, फिर भी मैंने भी कुछ नहीं किया था, जेल में आ गया। वरदान को इस्तेमाल करना चालू किया। यूसुफ ने उसको कहा, प्रार्थना करूंगा तुम्हारे लिए। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा रात को। सपना देखा? बताओ बताओ क्या सपना देखा? हालेलुया। उसने सपना बताया और उसने सपने का, फिर दूसरे ने कहा मैंने भी सपना देखा है, उसने उसको भी सपने का। क्यों? क्योंकि उसके पास वरदान था। लेकिन उसका इंटेंशन, उसके जो अंदर मकसद था वो ये था, इन दोनों में से कोई एक जो बाहर निकलेगा वो जरूर मेरे ऊपर भी हाथ रखेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मुझे बाहर निकलना है, और न सिर्फ बाहर निकलना है, मुझे इस बंधन में से बाहर निकल के अपने आप को ऐसा मजबूत करना है कि फिर कोई मुझे ऐसा बेगुनाह मेरे को जेल में नहीं डाले। हालेलुया। मैं आपको एक सफल व्यक्ति के राज बताना चाहता हूं। सफल व्यक्ति के राज है उसकी बुद्धिमानी, उसका दिमाग निरंतर काम करना चाहिए। प्लान ए नहीं तो प्लान बी, प्लान बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी। क्योंकि अगर आप दिमाग नहीं चलाएंगे आप साड़ियों में ही पड़े रहेंगे। सजोड़ी साड़ी पाए घुमंदो। आप दिमाग नहीं चलाएंगे, उधर का उधर ही बैरक नंबर 564 में ही बैठे रहेंगे, वसीता कॉलोनी में ही बैठे रहेंगे आप। क्यों? दिमाग नहीं चला रहे। एक व्यक्ति बाहर निकला राजा का, उसके सपने के अनुसार, और उसको उम्मीद थी कि ये बाहर जाएगा तो अभी राजा से बात करेगा और मैं जल्दी निकलूंगा। लेकिन जल्दी नहीं निकला, जल्दी नहीं निकला, क्योंकि वो भूल गया, वो भूल गया। लेकिन फिर भी ये मौका देख रहा था।
आज नहीं तो कल तो मैं निकलूंगा, आज नहीं तो कल तो मैं निकलूंगा, आज नहीं तो कल मैं निकलूंगा। और जिस दिन भी निकलूंगा, उसने अपने माइंड को पहले से ही तैयार करके रखा था। मां जैनी निकतुम, जिस दिन मैं निकला इधर मैं वापस नहीं आएगा। और जैसे ही निकला उसको समझ में आ गया कि फिरौन ने मुझको बुलाया है। फिरौन ने बुलाया मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी है। अभी मुझे परमेश्वर ने मौका दिया है कि मैं कुछ करूं। अगर ये बार भी मैंने कुछ नहीं किया तो गेला रे गेला। एक बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह से सोचता है और एक मूर्ख व्यक्ति कुछ भी नहीं सोचता। एक मूर्ख व्यक्ति कुछ भी नहीं सोचता है। मूर्ख व्यक्ति को सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई, आप क्यों नहीं सोचते? क्यों? क्योंकि मैं मूर्ख हूं। हालेलुया। मैं जिस दिन पथरी में से निकला मैंने डिसाइड किया ये स्टोन, किडनी स्टोन मेरे अंदर आना नहीं चाहिए। मैं जो पानी कम पीता था, मैं जो गलत काम करता था, मैं वो सारे काम बंद कर दूंगा। क्यों? मुझे स्टोन मेरे अंदर फिर नहीं चाहिए। हालेलुया। मैं जो मायूसी में से गुजरा हूं, मैं जो पेन में से, मैं जो पीड़ा में से गुजरा हूं, मुझे मालूम है ये स्टोन की वजह से कितनी पीड़ा होती है। मुझे इसमें से ऐसा निकलना है कि फिर वापस मुझे इस तकलीफ में वापस आना नहीं है। तो आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, फ्रस्ट्रेशन मस्ट बी टेकन एज अ मोटिवेशन टू अचीव एलिवेशन। हालेलुया। अपने माइंड को बदलो, सोच को बदलो, मन फेराओ और इस वक्त जो आप तकलीफ में से चल रहे हैं, इस तकलीफ को सीढ़ी बनाओ। ये आपके ठोकर खाने वाला पत्थर नहीं, ये आपका ऊपर चढ़ने वाला पत्थर बन। ये समय बार बार नहीं आएगा भाइयों बहनों। मैं आपको बताऊं, अगर इस वक्त परमेश्वर आपको कोई मौका दे रहा है तो उसको बहुमूल्य समझना। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन में लिखा है। वचन को बहुमूल्य, मौके को बहुमूल्य समझना। क्योंकि परमेश्वर अपने सिस्टम के अनुसार उसने दिन, महीने, सीजन्स रखे हैं। प्रभु चाहता है आपकी सीजन बदले, आत्मिक रीति से आपकी सीजन बदले, फिजिकली आपकी सीजन बदले, फैमिली में आपकी सीजन बदले। मेरी सीजन को बदला है उसने अपने वचन के अनुसार। मेरे परिवार की सीजन बदली है। क्या तो मार धाड़ और लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन अभी शांति के राजकुमार ने मेरे घर में पांव रखा है। हालेलुया। क्या तो पैसे की हालत थी, लोग पैसा लेने के लिए आते थे, मैं दरवाजे के पीछे छुप जाता था बालकनी में जाके, और कविता को बोलता था उनको बोलो घर में नहीं है। ये वो आदमी है जिसके ऊपर आज 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। सीजन बदला है। सीजन बोलो, सीजन। प्रभु के वचन के अनुसार सीजन बदला है। तो जब प्रभु ने सीजन बदला है, जब प्रभु ने मुझे अच्छा वक्त दिया है, तो अभी मुझे सही प्लानिंग के साथ, बुद्धिमानी के साथ इनको मैनेज करना है, ताकि मैं अपने जीवन की गवाही बनाऊं। मैं अपना समय बर्बाद न करूं। मैं इस बदलाव को ऐसे ही नहीं समझूं। इसके लिए वचन में लिखा है, जब कभी मेरा वचन तुम्हारे पास आए, जब कभी वचन आया मतलब मेरी आइडिया तुम्हारे पास आएगी। ये वचन क्या है? प्रभु की आइडियाएं हैं। प्रभु आइडिया दे रहा है कि भाई तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना, नहीं तो खड्डे में गिरोगे, और उस खड्डे में कोई दूसरा कोई तुमको नहीं गिराएगा, तुम खुद ही गिरने वाले हो।
हालेलुया। कई लोगों की कमजोरी तकलीफ जो है वो है इग्नोरेंस, अज्ञानता। लेकिन यहां पे अज्ञानता नहीं, यहां पे वचन पहुंचा है आपके पास, यहां पे प्रभु रोशनी भेज रहा है आपको। ये उन लोगों के लिए दो व्यक्तियों के बारे में लिखा है जिनको वचन पहुंचा है, जिनके पास ज्योति पहुंची है। दोनों को मौका मिला है, इग्नोरेंस नहीं, मुझे मालूम नहीं मालूम है। फर्क कहां पे पड़ता है? अमल करने में। हाँ बोलो, अमल 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 करने में। ज्ञान आपको भी मिला है, ज्ञान उनको भी मिला है, ज्ञान मुझको भी मिला है। अब फर्क कहां पे पड़ता है? उसको अमल करने में। अगर आप खाली सुनने वाले हैं, प्रभु के वचन में लिखा है अपने आप को गलत तरीके से मत जोड़ो। दूसरा कोरिन्थियन 6 अध्याय 14 वचन, आप सबको ये वचन मालूम है। 6:14, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का शैतान के साथ क्या लगाव, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें निवास करूंगा। किसमें? जो परमेश्वर के मंदिर हैं, मैं उनमें निवास करूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसके लिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं भी तुम्हें स्वीकार करूंगा। मैं तुम्हारा पिता रहूंगा और तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आपने ताली बजाई, बहुत अच्छा किया आपने ताली बजाई। लेकिन इस वचन के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि आप सब अपने आप को रॉन्ग अटैचमेंट में से बाहर निकलो, अविश्वासियों की संगति में से बाहर निकलो। और खाली अविश्वासियों की संगति से नहीं, ये जो गलत अटैचमेंट, गलत अटैचमेंट मतलब क्या? गलत जुड़ाव मतलब वो जुड़ना जो परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं देता है, वो जुड़ना। जहां पे प्रभु बोला ऐसा नहीं, लेकिन हमको बोलते हैं हाँ ऐसे। असमान जुए में जुतना मतलब परमेश्वर के वचन को उस जगह पे वैल्यू नहीं मिलती। लेकिन सही जुड़ना किसको कहते हैं? जहां पे परमेश्वर के वचन को वैल्यू मिलती है। फिर से बोलूं, दुनिया में किसी भी व्यक्ति के साथ आप जुड़े, अगर उसके साथ जुड़ने से प्रभु का वचन पूरा होता है तो आप सही जुड़े, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपका आत्मिक कनेक्शन है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज के साथ, किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, किसी भी ऐसे घर के साथ जुड़े हैं जिनसे जुड़ने की वजह से आप परमेश्वर का वचन पूरा नहीं कर पाते, तो वो असमान जुआ है। बाइबल में लिखा है व्यवस्था विवरण में, तुम असमान घोड़े और गधे को घोड़े और गधे को नहीं, मैंने लिखा है डोंट वरी। ड्यूट्रोनॉमी 22:10, व्यवस्था विवरण 22:10 मैं आपके लिए पढ़ता हूं।
बैल और गधा दोनों संग जोत कर हल न चलाना। बैल और गधा ये दोनों मिलाकर खेती नहीं करना। दिस वचन, ये वचन इज इक्विवेलेंट टू दूसरा कोरिन्थियन 6 अध्याय 14 से 18। दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है। सेम चीज प्रभु नए नियम में बता रहा है, सेम चीज पुराने नियम में बता रहा है कि अगर तुम खेती करना चाहते हो, अगर तुमको फसल चाहिए, अगर तुमको बेनिफिट चाहिए, तो तुमको दोनों बैलों के साथ खेती करनी पड़ेगी। एक तरफ बैल, एक तरफ गधा नहीं। क्यों? क्यों भाई, क्यों नहीं चला सकते? क्यों नहीं चला सकते? इवन अगर शारीरिक तरीके से देखेंगे तो गधे की बॉडी इतनी बड़ी नहीं है। गधे की बॉडी इतनी बड़ी नहीं है, और बॉडी बड़ी न होने की वजह से उसके कदम भी, मतलब गधा डेंडो भाई है। गधा कौन है? ठिंगड़ा भाई है। लेकिन बैल, बैल की बॉडी बड़ी है, शरीर बड़ी है, इसके लिए उसके कदम भी। अभी एक तरफ गधा है और एक तरफ बैल है। अभी वो गधा ऐसे ऐसे चलेगा और बैल ऐसे ऐसे चलेगा, क्या हालत, गाड़ी की क्या हालत होगी? हाँ, ये गधा लोथड़ाते हुए चलेगा। हाँ या ना बताइए भाई। हालेलुया। और दूसरी, स्वभाव, गधे का और बैल का स्वभाव में फर्क रहता है। साइंटिफिकली, साइंस ने भी ये कबूल किया है कि जो बैल है वो ज्यादा ओबीडियंट है। उसका मालिक उसको बोलता है इधर आओ, तो आता है, जल्दी आ जाता है। उसको बोलता है ये काम करो, बैल जाके काम करता है। लेकिन वही चीज गधे को बोलो, गधे को बोलो काम करो, वो इतना फास्ट, उतना जल्दी से आज्ञा मन नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि वो गधा है। बोलो, क्योंकि वो गधा है, इसके लिए मानता नहीं। गधा है कि मानता ही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर समझो पति बैल है, मतलब बिलीवर, और उसकी पत्नी अनबिलीवर है, गाड़ी कैसे चलेगी भाई? हाँ, पति बिलीवर है, प्रभु बोलेगा चलो ये काम के लिए निकलो, वो बोलेगा हाँ, उधर से पत्नी बोलेगी ना। आज उपवास और प्रार्थना करना है 3 दिन, पति बोलेगा यस, क्योंकि बैल है वो। लेकिन पत्नी बोलेगी नहीं नहीं नहीं, ये काहे का रोज उपवास का प्रार्थना है, काहे का ये रोज रोज उपवास, रोज रोज उपवास। क्यों? बैल और गधे में फर्क है, और एक और बहुत बड़ा फर्क है। बैल ऐसे ही कोई भी पौधा खाता नहीं है, लेकिन जो उसके लिए सही है पौधे, जो सही वेजिटेरियन खाना है वो खाता है। लेकिन गधा, गधा सब जगह मुंह मारेगा, जो भी चीज मिलेगी खाएगा। हालेलुया। चाहे वो जहरीला हो, सड़ा हुआ पौधा हो, सब खाएगा। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से गधे के मुंह में हमेशा भांस रहती है, भांस दिया। गधा के मुंह में, गधे के मुंह में भांस होता है। क्यों? क्योंकि कुछ भी खाता है। मायोनीज भी खाएगा गधा, गंदी चीजें भी खाएगा। बोलेगा इधर 30
रुपए में फ्राइड राइस मिलता है, मैं खाएगा। तो 30 रुपए में तुमको क्या देगा वो आदमी? हमें खाएगा। अरे मुंह से बदबू आएगी, आने दो। क्यों? क्योंकि मैं गधा है और मैं गधी है। तो सोचिए, एक तरफ गधा और एक तरफ बैल खेती कर रहे हैं, और इसके मुंह से वो सड़न, बदबू, और इसको बैल को वो सहन करनी पड़ती है। ऐसा साइंटिफिक तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। कई बार ये बैल मर जाता है उसकी बदबू की वजह से, क्योंकि अभी वो उधर नहीं जा रहा है, वो उधर नहीं, क्योंकि बंधे हुए हैं। बैल मर सकता है उसके पॉइजन से। लेकिन हम यहां पे सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है। हम बोलते हैं मुंजी साइडी 6 माड़े वारी, मुझो दोस्त 3 नंबर वारो, फलाणो, उसके साथ। हम खाली सुनने वाले हैं, मानने वाले नहीं हैं। तो हम कौन हुए? गधे। हमारे मुंह से क्या आती है? बदबू। हम कैसे चलते हैं? हम सुनते हैं कि कलीसिया में डिवीजन नहीं होनी चाहिए, प्यार और एकता होना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में कितने लोगों ने अपने ही कलीसिया को डिवाइड किया है, विभाजन। मुझे मौका मिले मैं पूरी दुनिया के लोगों को बताऊं, अगर तुम कोई ऐसी कलीसिया में हो जहां पे विभाजन के बाद वो कलीसिया बनी है, 1 मिनट भी उधर नहीं रुकना। विभाजन वाली कलीसिया जहां पे कभी प्रभु नहीं होता, जब तक कि विभाजन करने वाले व्यक्ति ने अपने सीनियर पास्टर से अच्छी तरह से पश्चाताप करके माफी नहीं मांगी, तब तक वो कलीसिया में प्रभु नहीं आएगा। इस कलीसिया में विभाजन, कुछ लोगों ने विभाजन किया था। एक भी आदमी प्रॉस्पर नहीं है, क्योंकि रास्ता है ही नहीं। सुनकर मानने वाले लोग आशीषित होते हैं, सुनकर नहीं मानने वाले लोग कभी भी आशीषित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सुनने वाले जब मानते हैं तो वो बुद्धिमान बनते हैं, लेकिन सुनने के बाद नहीं मानने वाले मूर्ख ठहरते हैं। वचन 100% सच्चा है, ये ताया हुआ वचन है। आप गलत तरीके से जुड़े हैं। हनन्याह सफीरा पति पत्नी थे, लेकिन गलत तरीके से। प्रभु उनके बीच में नहीं था, उनके बीच में झूठ था, झूठ। याकूब 4 उसका 1-2, याकूब 4 उसका 1-2, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते? तुम इच्छा करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और ढा करते हो इसलिए कुछ प्राप्त नहीं करते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम सही नियत से नहीं मांगते। तुम्हारी नियत सही नहीं है। ये डिवीजन कौन कराते हैं? जिनके मन में ढा नफरत है। नहीं तो कौन डिवीजन कराएगा भाई? चर्च को कौन तोड़ेगा? जिनके मन में माफी नहीं, प्यार नहीं, इज्जत नहीं, प्यार नहीं। मुझे पावर चाहिए, मुझे लीडर बनना है, मुझे पास्टर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे अलग कलीसिया, मुझे अलग।
ये तुम्हारे अंगों में ये क्या दौड़ रहा है? प्रभु पूछ रहा है, ये क्या है? जब कभी ऐसी कोई कलीसिया भाइयों बहनों आपको दिखे, उस कलीसिया के लिए आप परमेश्वर को पुकारो। या तो ये कलीसिया बंद हो, या तो उसका पास्टर मन फिराए। क्यों? क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि हम वचन खाली सुनने वाले हैं, हम उनको मानने वाले लोग नहीं हैं। और ये कॉमन बीमारी है। आप किसी के दुकान पे काम करते हो और उसी का आदमी लेके आप उसके बाजू में दुकान खोलेंगे और उसको सताएंगे, आपको लगता है आप आशीषित होंगे? भूल जाओ, भूल जाओ कभी भी। आप यहां के मेंबर हो और यहां के मेंबर को उकसा के, पागल करके आप लेके जाके बाजू में कलीसिया बनाओगे, आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। भूल जाना कभी भी, परमेश्वर का वचन सच्चा है। हालेलुया। सिर्फ वे लोग आशीषित होंगे मेरी बहना, मेरे भाई, जो यहां से सुन के जाते हैं, उनको मानेंगे। जब यहां से सुन के उसको मानेंगे, कोई भी धोखा आपको पकड़ेगा नहीं। क्यों? ज्योति चमकेगी आपके आगे। इसके लिए याकूब खास लिख रहा है, खास, डोंट डिसीव योरसेल्फ। अपने आप को तुम धोखा मत दो। पहला कोरिन्थियन 4 में लिखा है 6-7 में, अपने आप को कोई चीज मत समझो, घमंड मत करो। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है भाई। जब प्रभु का वचन यहां से कहता है कि घमंड मत करो, तो किसको बात कर रहा है? आप लोगों को और मुझे बात कर रहा है। जब प्रभु कहता है वचन के द्वारा के घनी होशियारी न देखार, तो किसको बोल रहा है? इसको, पड़ोसी को, मेरे को बोल रहा है। मेरे को बोलो, मुझे बोल रहा है। इन्होंने मतलब प्रभु को समझा ही नहीं है। जो वचन सुनकर मानते नहीं, वो समझते ही नहीं है प्रभु को। मतलब पहला यूहन्ना में लिखा है कि जो चले गए हैं वो हमारे थे ही नहीं, वो हमारे में से निकले हैं, क्योंकि वो हमारे थे ही नहीं। अगर वो हमारे होते थे तो हमारे साथ होते थे, लेकिन क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है, ये साबित करता है कि वे हमारे नहीं है। पहला यूहन्ना 2:9 घर में जाके पढ़ना। और मैं आज यहां पे बंद करता हूं इस सबक के साथ। ब्लेसिंग कम्स ओनली विथ ओबीडियंस। आज्ञा पालन। मसीहत में, बाइबल में, कलीसिया में एक ही चीज आखिरी दिन तक गूंजेगी, वो है ओबीडियंस, ओबीडियंस, ओबीडियंस। आज्ञा पालन, आज्ञा पालन, आज्ञा पालन। बिकॉज ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आप इतना हाथ ऊपर करो, हालेलुया। प्रभु बोलता है भले नहीं करो, तुम आज्ञा पालन करोगे तो तुम आराधना कर रहे हो। हालेलुया। या जाते जाते इस चीज को अपने ऊपर लपेट लेना, आज्ञा पालन। जो भी प्रभु मुझसे बात कर रहा है, नए हो या पुराने, आपको 20 साल हुआ है या 20 दिन हुआ, इधर हमारे एक भाई को 2 बार 3 बार आए हैं, आप यहां से सुन के जाएंगे, नहीं मानेंगे, हालत खराब हो जाएगी। और क्योंकि यहां पे कोई जादू टोना नहीं है कि आपको इधर से मैं काला धागा फेंकूं और बोलूं हो गया एक काम। ये जादूगर सोनी बोल रहा है। मैं जादूगर सोनी नहीं हूं, मैं पास्टर सोनी हूं। करोड़ों के भीड़ में से प्रभु ने मुझे चुना है, और इसके लिए चुना है ताकि मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊं,
और वो भी आधी सच्चाई नहीं, पूरी सच्चाई, आधा ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान बताऊं, ताकि आप आधे बंधे हुए और आधे छुड़ाए हुए नहीं, लेकिन पूरे छुड़ाए हुए ठहरे। यहां से जाए तो पूरे आजाद होके जाएं, यीशु मसीह के नाम से।